नमस्कार दोस्तों, फॉर ब्लॉक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है नीट पर, जिस पर सियासत भी अपनी चरम सीमा पर है। अब सबसे पहले बात करते हैं नीट एग्ज़ाम की। ये वो एग्ज़ाम है जिसको देने का सपना लाखों बच्चे देखते हैं। हर साल लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, जो कि नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। और बच्चे इस उम्मीद से ये एग्ज़ाम देते हैं कि कल को वो डॉक्टर बनेंगे, दूसरे लोगों का इलाज करेंगे। उनके माँ बाप सपना देखते हैं कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बना हुआ देखेंगे। अब इसके बाद में ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, और इसमें जब एक धांधलाई सामने आ रही है जो बहुत हद तक एविडेंट है, सबको दिख रहे हैं इसमें क्या क्या केसेस है जिसकी वजह से ये धांधलाई कही जा रही है कि नीट एग्ज़ाम में धांधलाई हुई है और बहुत बड़ी धांधलाई हुई है। अब आप सोचिए, ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है और इसका इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि ये बहुत टफ लेवल का एग्ज़ाम है। वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया नीट को कहा जाता है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम प्रेशर में आके कई सारे बच्चे हर साल सुसाइड कर लेते हैं। कोटा का हर दूसरे दिन का रिकॉर्ड है जहां पर बच्चे इस प्रकार से सुसाइड कंडक्ट कर लेते हैं इस एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से। और जब पता चले कि एक नीट कंट्रोवर्सी हुई है, तो आप सोच कर देखिए उन बच्चों की क्या हालत होगी, उनके पेरेंट्स की क्या हालत होगी, जो लाखों रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में खर्च करते हैं इस उम्मीद से कि उनके बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और डॉक्टर बनकर आएंगे। अब आपको ये समझाते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नीट कंट्रोवर्सी पूरी है क्या। तो जब ये एग्ज़ाम नीट का कंडक्ट किया जाता है तो इसमें 720 नंबर का पेपर होता है और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अब जनरली में होता ये है कि जो टॉप रैंक पर आते हैं, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1, वो जनरली में बच्चे 1 होते हैं या 2 होते हैं, जैसा कि पिछले साल भी हुआ था जब 2 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर लिए थे। लेकिन इस बार ये सबसे बड़ा स्कैम देखने को मिला, जहां पर बच्चे जो 720 में से 720 लाए हैं, उनका आंकड़ा 1, 2 या 5 नहीं बल्कि 10 से 15 के आसपास है। और जिसमें से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक ही जगह सेंटर, मतलब जहां पर बच्चों ने एक ही साथ में एग्ज़ाम दिया, एक ही सेंटर के कई सारे बच्चों को 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं। ऐसा अपने आप में होना एक बहुत बड़ी बात है। अब पहला स्कैम तो ये सामने आ गया कि ऐसा हो कैसे सकता है कि इतने सारे बच्चों ने 720 में से 720 ले आए। अब चलिए इस बात को भी हम छोड़ दें, तो एक बात और है कि भाई ये जो एग्ज़ाम होता है, अगर इसमें आप कोई भी क्वेश्चन गलत टिक कर देते हो, मतलब आप अगर आपकी मार्किंग गलत हो जाती है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से इसमें जनरली में 718, 719 ऐसे मार्क्स आ ही नहीं सकते, ये पॉसिबल है ही नहीं। इसके बाद में भी कई सारे बच्चों के ऐसे मार्क्स आए, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से पूछा गया कि भाई जब माइनस मार्किंग होती है तो ऐसे मार्क्स आ ही नहीं सकते, मार्क्स आए कैसे। तो उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का जनरली में एग्ज़ाम लेट स्टार्ट हुआ था, उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अब आप सोचिए कि 10th और 12th के एग्ज़ाम्स में भी हम जनरली में ग्रेस मार्क्स नहीं देते, और ना नॉर्मल एग्जाम में अगर थोड़ा बच्चा लेट हो जाए तो हम ग्रेस मार्क्स देते। ये कोई छोटा सा एग्जाम तो था नहीं जिसमें आप ग्रेस मार्क्स दे दो। बच्चों का भविष्य जो आने वाले समय में डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको खैरात में नंबर थोड़ी ना बांटने थे, तो खैरात में नंबर बांटे हैं क्या। तो इस प्रकार से ग्रेस मार्क्स देना अपने आप में एक क्वेश्चन खड़ा करता है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। अगर बच्चा लेट आ रहा है तो आप पहले तो आप घुसने कैसे दे सकते हो जब बच्चा लेट आया। तो एग्ज़ाम में जो सेंटर पर पहुंचने का टाइम है वो फिक्स होता है, और अगर किसी वजह से एग्ज़ाम लेट भी चालू हुआ तो उनको देर तक बिठा के रख सकते हैं, लेकिन ग्रेस मार्क्स थोड़ी ना दे सकते हैं। तो ये दूसरी कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई। अब इसके बाद में कई सारे बच्चों का ये कहना है कि उनकी रैंक अच्छी, मतलब उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन उसके हिसाब से उनको रैंक अच्छी नहीं मिली। मतलब जिसके 600 मार्क्स थे उसकी रैंक ऊपर है उस बच्चे से जिसके 700 के आसपास मार्क्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक नेक्स्ट हो गई कंट्रोवर्सी। इसके बाद में कई सारे बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, वो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जिस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट किया, जिस प्रकार से पूरे मार्क्स जो है वो बांटे गए हैं, इन सब पर प्रश्न खड़े किए हैं अच्छे मार्क्स आने के बाद भी, और पेरेंट्स भी इससे परेशान हैं। इसके अलावा इस पर सियासत काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों पर है। इसलिए ये सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि 4 जून को जब लोकसभा का रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसी दिन नेशनल टेस्टिंग
टेस्टिंग एजेंसी ने इस एग्ज़ाम का रिजल्ट अनाउंस किया एग्ज़ाम के अनाउंस डेट से, मतलब रिजल्ट अनाउंस डेट से 10 दिन पहले। तो ऐसा क्यों किया? तो विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि इस पूरे स्कैम में, ये जो पूरा स्कैम हुआ है इसमें कहीं ना कहीं ये रूलिंग पार्टी के अंडर में हुआ है और वो आरोप रूलिंग पार्टी पर भी लगा रहे हैं। अब इसके बाद में सियासत इस तौर पर भी गरमाई है कि काफ़ी सारे छात्र संगठन भी इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया है और इसकी निष्पक्षता के साथ सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये आम कहें कि जेएनयू के छात्र भी इसी बारे में बोल रहे हैं और दूसरे जैसे कि एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो स्ट्राइक भी किया, मार्च भी निकाला था। इसीलिए तो कांग्रेस, बीजेपी या हम कहें कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो भी अपनी चरम सीमा पर इस पर दिखाई दे रही है और क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है तो हर कोई इस पर कहीं ना कहीं कोर्ट की टिप्पणी चाह रहा है। इसलिए अलग अलग राज्यों में अपने अपने लेवल पर पिटिशंस फाइल की गई हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे एमपी हाई कोर्ट में, कैलकाटा हाई कोर्ट में फाइल की गई और अब तो यहाँ तक सुनने में है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस जा सकता है। देखते हैं, लेकिन अगर ये मांग है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो तो ये बहुत प्रोबेबली नहीं हो पाएगा क्योंकि नीट जैसा इतना बड़ा एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। बहुत प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन सीबीआई जांच हो सकती है इसकी। अब देखना ये होगा कि कोर्ट का रुख इस पर क्या होता है, कोर्ट क्या मांग करता है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस सारे आरोपों पर अपना जवाब क्या रखती है। देखते हैं आगे, क्योंकि ये मैटर जो है काफ़ी लंबा खिंचने वाला है। आप कहीं मत जाइए, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।